उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अगर बात करें या राजनीति की बात करें तो राजनीति बड़ी मज़ेदार है। खास तौर पर ये राजनीति तब और मज़ेदार हो जाती है जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में होते हैं और जहां पर रोज कुछ ना कुछ नए ऐसी घटनाक्रम होती है जो हिंदुत्व की तरफ प्रेरित करती है। फिलहाल आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है जिस मौके पर वो सपा को न घेरे, और ऐसे मौके जो हिंदुत्व विरोधी रहे हैं उसको लेकर के सपा पर आक्रामक रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको पता होगा 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ दंगे की रिपोर्ट सदन पटल पर रख दी थी, जिससे हो हल्ला मचा था और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को घेर लिया था। आपको बता दें कि मेरठ दंगे की बात हो या फिर संभल दंगे की जो 1978 में हुआ था, मामला ये बात 78 की थी जिस समय समाजवादी पार्टी का वजूद लोक दल में समाहित था और ऐसे में ये कहना मुश्किल था कि समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में रही होगी। लेकिन आखिर मामला यह है कि संभल के मामले से बार बार अखिलेश यादव क्यों जुड़ रहे हैं, संभल के मामले पर समाजवादी पार्टी क्यों घिरती नजर आ रही है, संभल के मामले पर सरकार कैसे समाजवादी पार्टी को घेर रही है। तो आपको बता दें कि संभल के मामले से पहले ही बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। उस दंगे में जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई तो उसको भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने अलग तरह से लिया, सरकार पर दोषारोपण किया, लेकिन एक फूटी कौड़ी और 1 रुपए की भी उनको सहायता समाजवादी पार्टी ने नहीं दी। लेकिन जब बात संभल की आई तो मामला पलट गया। संभल में जब 4 लोग मरे वहां पर तो उन दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी अपने कोष से देती है और शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद विषय हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार आक्रामक अखिलेश यादव हो रहे हैं, अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ हो रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। अभी तक के आप देखते होंगे कि राजनीतिक परिदृश्य में अगर आप योगी आदित्यनाथ से पहले की उत्तर प्रदेश की राजनीति देखेंगे तो वहां प्रवक्ता जवाब देते थे, लेकिन अब मुखिया जवाब देने लगे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जमकर योगी आदित्यनाथ पर बयानबाजी करते हैं, योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर बयानबाजी करते हैं। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव ने पीडीए के माध्यम से लोकसभा में घेरने का एक प्रयास किया, उसके नैरेटिव को तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। और कैसे कर दिया ये तो आपने देखा ही कि उपचुनाव में 9 सीटों में 7 सीट समाजवादी पार्टी गंवा देती है और उसमें से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ कब्जा कर लेती है। इसके बाद पीडीए का नैरेटिव ध्वस्त होता है। अब फिर से एक बार मिल्कीपुर में पीडीए का नैरेटिव बनाने का प्रयास है। लेकिन इन सारे मामलों में संभल एक बड़ा विषय है और संभल के विषय पर जब आप बात करेंगे तो वहां पर देखने में यह आ रहा है कि संभल को लेकर के पूरी की पूरी पार्टी आक्रामक नजर आ रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल पर जिस प्रकार का हमला शुरू किया और उसके बाद अभी भी उस पर सांस नहीं लेने दे रहे हैं विरोधियों को। आपने देखा होगा किस तरह 49 साल पुराना मंदिर मिला, फिर बावड़ी मिलना शुरू हो गई, फिर संभल को तीर्थ क्षेत्र के रूप में हम विकसित करेंगे। ऐसे अनेक बिजली चोरी से लेकर के जियाउल रहमान बर्क जो कि सांसद हैं संभल के, उनको भी लेकर के वहां पर हमले हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया है कि संभल दंगे पर जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई और संभल दंगे के बाद आपने देखा होगा कि कैसे मामला अब एक और आ गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान परिषद के अपने सदस्य के माध्यम से यह मामला उठाया कि 1978 में जो दंगे हुए थे उसकी रिपोर्ट सदन पटल पे आनी चाहिए। और सदन पटल पे लाने के लिए यह मामला गर्मा गया और स्थिति इतनी बढ़ गई कि अब उस पर फिर से नए सिरे से जांच शुरू हो गई। उस नए सिरे से जब जांच शुरू हुई तो सबसे चौंकाने वाला विषय जो आया कि उस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो एफआईआर लॉन्च हुई थी, जो मुकदमे चल रहे थे, जिन पर जिंदा जलाने से लेकर लूट डकैती जैसे मुकदमे, ऐसे मुकदमों की वापसी तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार यानी कि 1994 में जो मुलायम सिंह की सरकार रही उसने वापस ले लिए। और आपको बताएं कि ये मामला भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के लिए काफ़ी मुफीद साबित हुआ और शायद यही कारण है कि आप रोज़ देखते होंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और ख़ास तौर पर अगर प्रशासन की बात करें तो संभल का प्रशासन रोज़ उस मामले की जांच कर रहा है। नई नई चीज़ें आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि बिना पैरोकार से पूछे ही उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। विजय गुप्ता जो उस समय के डीजीसी हुआ करते थे यानी कि सरकारी वकील, उन्होंने कहा, एक आदेश आया और कहा सारे मुकदमे वापस हो जाने चाहिए। फिलहाल ये मुकदमा अब गले की हड्डी बनता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी का वैसे तो डायरेक्टली इस पूरे दंगे से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह 1994 के दंगे को
94 में इन दंगों के फाइलों को वापस किया गया, वो अपने आप में बड़ी बात है। जहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों घिरती नजर आ रही हैं और ये मामला अगर तूल पकड़ा तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी दिक्कतें महसूस होंगी। जिस तरह वो दिल खोलकर दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसका परिणाम भी अखिलेश यादव को भुगतना होगा। फिलहाल अभी देखना यह है कि ये मामले की जो चार्जशीट लगी थी, मुकदमे वापस हुए थे, उस पर अभी पूरी तरह से जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जब पूरी जांच रिपोर्ट आएगी तो नए सिरे से आपको उत्तर प्रदेश में राजनीति देखने को मिलेगी। सियासी पारा फिलहाल अभी भी संभल के मुद्दे पर गर्म है। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।